नमस्कार। आज बात करते हैं प्रकृति की दो बहुत बड़ी ताकतों के टकराव की। एक तरफ है आसमान में बहुत ऊपर बहने वाली एक अदृश्य शक्ति, और दूसरी तरफ है वो ताकत जो करोड़ों अरबों लोगों के लिए जिंदगी देने वाली बारिश लाती है। जी हाँ, ये कहानी है जेट स्ट्रीम और भारतीय मॉनसून की। तो सवाल ये उठता है कि हजारों मीटर ऊपर बहने वाली हवा की ये नदी, ये जेट स्ट्रीम, आखिर कैसे तय कर देती है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों तक बारिश कब पहुंचेगी? बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हम इसे समझने के लिए 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले इन दोनों ताकतों को जानेंगे, फिर देखेंगे कि सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों में कैसे सब कुछ बदल जाता है, और फिर मॉनसून कैसे आता है, और आखिर में इनके बीच के नाजुक संतुलन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और मिलते हैं इस कहानी के हमारे 2 मुख्य किरदारों से। तो हमारा पहला किरदार है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, जैसे जमीन पर नदियां बहती हैं, वैसे ही आसमान में बहुत बहुत ऊंचाई पर हवा की एक तेज रफ्तार नदी बहती है। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। दिखती नहीं है, पर मौसम पर इसका कंट्रोल जबरदस्त है। और दूसरा किरदार, वो है भारतीय मॉनसून। इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर यह सिर्फ बारिश नहीं है। असल में ये हवा की दिशा का एक पूरा सीजनल पलटवार है। मतलब हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं, हिंद महासागर से ढेर सारी नमी उठाती हैं और पूरे सबकॉन्टिनेंट को भिगो देती हैं। ठीक है, तो किरदार तो मिल गए। अब देखते हैं कि सर्दियों में इनके बीच क्या होता है। कैसे ये जेट स्ट्रीम मॉनसून के लिए एक दीवार की तरह काम करती है। तो होता यह है कि सर्दियों में ये जेट स्ट्रीम ठीक हिमालय के दक्षिण में आकर जम जाती है, और इसकी वजह से एक तरह की, कह लीजिए कि एक हवा की दीवार बन जाती है। ये दीवार दक्षिण से आने वाली गर्म और नम हवाओं को भारत में घुसने ही नहीं देती। अच्छा, इस स्लाइड से पूरी कहानी साफ हो जाएगी। देखिए, सर्दियों और गर्मियों के हालात में कितना फर्क है। सर्दियों में जेट स्ट्रीम हिमालय के दक्षिण में है, तो जमीन पर हाई प्रेशर बना रहता है, मतलब हवा स्थिर है, मौसम सूखा। और गर्मियों में जेट स्ट्रीम खिसक कर हिमालय के उत्तर में चली जाती है, जिससे यहां एक जबरदस्त लो प्रेशर एरिया बनता है, और बस मॉनसून के लिए दरवाजा खुल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी ताकतवर जेट स्ट्रीम को अपनी जगह बदलने पर मजबूर कौन करता है? आखिर ऐसा क्या होता है? चलिए, इस बड़े बदलाव के पीछे की वजह को समझते हैं। इस पूरे खेल का जो गेम चेंजर है, वो है तिब्बती पठार। होता यह है कि गर्मियों में जब सूरज की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं, तो ये विशाल पठार, जो दुनिया की छत भी कहलाता है, एक बहुत बड़े तवे की तरह भयंकर गर्म हो जाता है। तो ये पूरा बदलाव 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, सूरज उत्तर की ओर आता है। स्टेप 2, तिब्बत का पठार एक विशाल हीटर की तरह तपता है। और स्टेप 3, इस गर्मी के वजह से वहां हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और एक जबरदस्त लो प्रेशर एरिया बनता है। ये लो प्रेशर जेट स्ट्रीम को धक्का देकर हिमालय के दूसरी तरफ यानी उत्तर में धकेल देता है। और बस जैसे ही ये जेट स्ट्रीम वाली दीवार रास्ते से हटती है, मॉनसून के लिए रास्ता एकदम साफ हो जाता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही नाटकीय और जबरदस्त होता है। जेट स्ट्रीम के हटते ही उत्तरी भारत के मैदानों में एक बहुत शक्तिशाली लो प्रेशर जोन बन जाता है। एक तरह का वैक्यूम क्लीनर समझिए। और ये वैक्यूम हिंद महासागर से आने वाली नमी से भरी हवाओं को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचता है। और इस खिंचाव का नतीजा तुरंत और जबरदस्त होता है। दक्षिण भारत में मॉनसून का बर्स्ट या विस्फोट होता है। दक्षिण पश्चिम से आने वाली मॉनसूनी हवाएं अपना रास्ता बना लेती हैं, और देखते ही देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम बात की तरफ ले जाता है। वो ये कि इन दोनों सिस्टम्स के बीच, जेट स्ट्रीम और मॉनसून के बीच, एक बहुत ही नाजुक और बहुत ही जरूरी बैलेंस बना हुआ है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि जेट स्ट्रीम मॉनसून का गेटकीपर है। जब तक ये गेटकीपर हिमालय के दक्षिण में खड़ा है, मॉनसून अंदर नहीं आ सकता। इसका हटना और मॉनसून का आना, ये दोनों एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। मतलब जेट स्ट्रीम के हटने की टाइमिंग ही मॉनसून के आने की टाइमिंग है। तो एक तरह से ये कहना बिल्कुल सही होगा कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकना ही भारतीय मॉनसून को शुरू करने वाला असली ट्रिगर है। ये वो स्विच है जिसके दबते ही मॉनसून की मशीन चालू हो जाती है।
और यहीं पर एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या जेट स्ट्रीम और मॉनसून का ये सदियों पुराना इतना सटीक तालमेल भविष्य में भी ऐसा ही बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है।